लीजिए प्रस्तुत है डॉक्टर लक्ष्मण यादव की लिखी हुई डायरी प्रोफेसर की डायरी का भाग 33। शीर्षक है रोस्टर का मामला। घटना है 5 मार्च 2018 की। आज का दिन उच्च शिक्षा में सामाजिक न्याय के लिहाज से क्रूरतम दिन है। यूजीसी ने विश्वविद्यालयों के रोस्टर को बदलने का फरमान जारी कर दिया है। आसान भाषा में कहें तो 200 पॉइंट की जगह 13 पॉइंट रोस्टर लागू कर दिया गया है। इसका असर यह होगा कि देश के विश्वविद्यालयों से वंचित शोषित जमात के लोग प्रोफेसर बनने के अवसर लगभग खत्म हो जाएंगे। उच्च शिक्षा में आरक्षण लागू होने के बाद पदों के आरक्षण क्रम सूची को रोस्टर कहते हैं, यानी सभी स्वीकृत पदों का व्यवस्थित क्रम, जिससे 15% SC, 7.5% ST और 27% OBC के पद सुनिश्चित हों। दशकों के संघर्ष के बाद उच्च शिक्षा में आरक्षण लागू हुआ। SC ST के लगभग आरक्षण 90 के दशक में और OBC को आरक्षण 2007 में मिला। शुरुआती समय में कई तरह के रोस्टर बनाए गए। 40 पॉइंट रोस्टर, पल्सेस रोस्टर, विभागवार 13 पॉइंट रोस्टर। बाद में दिनों में लंबे संघर्ष के बाद 200 पॉइंट रोस्टर आया। यूजीसी ने विश्वविद्यालयों को एक यूनिट मानकर 200 पॉइंट रोस्टर को बदलकर 13 पॉइंट रोस्टर लागू कर दिया। इसका सीधा अर्थ प्रभाव यह होता है कि प्रोफेसरों की नियुक्तियों में आरक्षण की श्रेणी पद नगण्य हो जाते हैं। पिछले साल BHU के एक शोधार्थी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की। इस याचिका पर कोर्ट ने विभागवार रोस्टर लागू करने का फरमान सुना दिया। इसे सुप्रीम कोर्ट को चुनौती दे दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने यह सही ठहरा दिया। इसी आधार पर यूजीसी ने यह फरमान सुनाया, विभागवार रोस्टर लागू कर दिया। इसके पीछे भी जातिवादी साजिश को समझना मुश्किल नहीं। उस शाम टूडा ऑफिस में मैंने कई लोगों से रोस्टर समझाने की कोशिश की। बुनियादी जानकारी के आगे कोई ऐसा नहीं मिला जो आसान भाषा में इसे समझा पाता। सबसे मिलकर इतना समझ आया कि यह बहुत पेचीदा विषय है। मेरे लिए कॉलेज के जितेंद्र चौहान सर ने बताया कि अंग्रेजी विभाग के प्रोफेसर मिलिंद बाबू को आरक्षण से जुड़े मामलों की अच्छी समझ है। कोर्ट में आरक्षण की लड़ाई के बड़े नाम हैं, उनसे मिलो। प्रोफेसर मिलिंद बाबू के पास फ़ोन किया। ऐसे स्कॉलर और प्रोफेसर की यूनिवर्सिटी की रीड होते हैं। उनसे नॉर्थ कैंपस में मिला। बहुत देर तक बात हुई। उन्होंने रोस्टर को बहुत आसानी से समझा दिया। इसे अब हम पूरे देश को समझाने वाले थे। उन्होंने एक किताब बताई। उसे खरीदने के लिए दिल्ली के कई इलाकों में भटका। वह राजीव चौक पर इनर सर्किल पर जैन बुक डिपो में मिली। उसी शाम उसके जरूरी हिस्से पढ़े गए नोट्स भी ले लिया। मुझे लगने लगा कि रोस्टर मुद्दे पर अब संगठित आंदोलन खड़ा करने की जरूरत है। फेसबुक पर एक लंबी टिप्पणी लिखकर अपनी समझाने की कोशिश की। रात 10 बजे एक सीनियर प्रोफेसर का फ़ोन आया। बेहद आत्मीयता के साथ बोले, DU में इतने परमानेंट लोग हैं, चुप है, आपको क्या पड़ी है जो खुलकर लिख रहे हैं? आपको चुपचाप रहना चाहिए। पहले परमानेंट हो लीजिए, फिर ये सब कीजिएगा। मैं पैसों पैस में पड़ गया। उनकी चिंता जायज़ थी, मगर हम भी गलत कहाँ थे? उनकी बातों को नज़रअंदाज करते हुए आगे बढ़ गए। अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर लक्ष्मण यादव की लिखी डायरी प्रोफेसर की डायरी।